गाजा में इस समय हालात बेहद कठिन है। इजराइल की सख्त नाकेबंदी के चलते वहां आम लोगों के लिए जिंदगी चलाना भी मुश्किल बन गया है। लेकिन ऐसे हालात में हमास अपने लड़ाकों और सिविल सेवकों को नियमित तौर पर सैलरी दे रहा है, वो भी कैश में। यही बात अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में है, क्योंकि सवाल ये है कि जब गाजा में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तब हमास को पैसे कहां से मिल रहे हैं। BBC अरबी की एक रिपोर्ट ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने पहले से ही रिजर्व मनी तैयार कर रखी थी। इस रकम को बाकायदा गाजा की जमीन के नीचे छिपा दिया गया था। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया कि संगठन के नेता याह्या सिनवार ने युद्ध से पहले ही तकरीबन $700 मिलियन यानी कि करीब 61 अरब रुपए जमीन में छिपा दिए थे। अब यही पैसा सैलरी देने में काम आ रहा है। बता दें कि गाजा में हमास द्वारा नियुक्त करीब 30,000 सिविल सेवक कार्यरत हैं। इनका काम अस्पताल, शिक्षा, धार्मिक स्थल, प्रशासन और रूटीन सरकारी कामकाज संभालना है। इसके अलावा हमास के पास अब भी करीब 10,000 लड़ाके हैं, जिन्हें ये संगठन मासिक वेतन देता है। हर लड़ाके को औसतन 30,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं, ताकि उसके परिवार को जीवन यापन में दिक्कत न हो। कैश सैलरी गुप्त नेटवर्क के जरिए इन तक पहुँचाई जा रही है। अब सवाल है कि नाकेबंदी के बीच कैश पहुंचाना कैसे मुमकिन है। बता दें कि गाजा पर इजराइल की जबरदस्त घेराबंदी है। एयर स्ट्राइक, ड्रोन निगरानी और जमीनी सेना की मौजूदगी ने गाजा को एक घुटती हुई जेल में तब्दील कर दिया है। इसके बावजूद हमास के पास ऐसा लॉजिस्टिक नेटवर्क मौजूद है जो इजरायली नजर से बचते हुए कैश को लड़ाकों और कर्मचारियों तक पहुँचा रहा है। हाल ही में इजराइल ने हमास के फाइनेंशियल हेड इस्माइल बरहोम को मार गिराया था, जिससे ये साफ हो गया था कि इजराइल भी हमास की फंडिंग को खत्म करने में जुटा है। लेकिन जमीन नीचे छिपे खजाने तक इजरायली सेना अभी नहीं पहुंच सकी है। हमास की कैश स्ट्रेटजी ने उसे अभी कुछ वक्त तक टिके रहने का मौका जरूर दिया, लेकिन जमीन के नीचे दबे पैसे एक दिन खत्म हो जाएंगे और फिर सैलरी देने का सिलसिला रुक सकता है। ऐसे में हमास के लिए असली चुनौती न सिर्फ जंग लड़ने की है, बल्कि अपने संगठन के आर्थिक ढांचे को बनाए रखने की भी है। कुल मिलाकर गाजा एक ऐसे विस्फोटक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ जमीनी सच्चाई, राजनीतिक दबाव और मानवीय त्रासदी तीनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।